अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है श्रवण और सुमन पुत्र की हरकतों से। ये उनकी लड़ाई नहीं थी, ये तो उनकी आपस की शरारत थी, शरारत। उनको पता है कि उनके बीच की लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनके बीच का जो प्यार है वो भी खत्म नहीं होगा। ना तो हमें उनके प्यार के बीच में आना चाहिए और ना ही उनकी लड़ाइयों के बीच में आना चाहिए। अगर हम इनकी इन लड़ाइयों से परेशान हो गए तो हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और ये दोनों एंजॉय करेंगे। ये क्या कर रहा है श्रवण? ऐसे तो वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, मुझे श्रवण को सच्चाई बतानी पड़ेगी। उसके अंदर का सारा जहर साफ करना ही होगा, नो मैटर व्हाट। तुम्हारी क्या पहचान है मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा सन? यही आइडेंटिटी है ना तुम्हारी? एक मिनट, बस मामले से ढाबे चलाने वाली की बात पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? क्या है वो मेरे आगे? उसके बिजनेस से कहीं बड़ा काम करने का क्या नजर है मेरे, जो मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं सुनी। समझता क्या है अपने आप को? जानती है मांग कब खाली होती है? जब पति इस दुनिया वैसे तो तुम बचपन से ऐसी थे, बस मैंने दोस्ती में कभी बुरा नहीं माना, लेकिन आप हद कर रहे हो श्रवण। मेरे पीसीडी को खरीदने की बात कर रहे हो, मुझ पे अपने पैसों की धौंस दिखा रहे हो। इनफ, I've had it enough। जैसे जो कहा तुमने ना, उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। कामों के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे साथ एक बेड मैं शेयर नहीं करने वाली, बस। बहुत ज्यादा नहीं पीने लगे हो आजकल? मत करो ऐसे। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, इसलिए अपने आप को इतना दुख मत दो। मेरी तो सोचो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूं श्रवण, नहीं देख सकता। इसलिए प्लीज बंद करो ये सब, संभालो अपने आप को, अपनी लाइफ को। पापा, मुझे इस हालत में देखकर आपको बहुत दुख हो रहा है। आई एम सॉरी। आज के बाद जो कुछ करना होगा अपने रूम में करूंगा, क्योंकि मैं भी आपको ऐसे नहीं देख सकता। और आपने सही कहा कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं, उससे भी बदतर है। और मेरी बर्दाश्त के
अब तो इस नशे के सारे ही कटी की जिंदगी। नहीं श्रवण, और भी दूसरे रास्ते हैं, तुम देखने की कोशिश तो करो। ऐसे हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा जो तुम्हारे दर्द को कम करेगा। अच्छा बताइए, कौन सा रास्ता? बताऊंगा तुम्हें जब तुम सुनने और समझने की हालत में होगे, तब। रात के 2 बज गए और अभी तक याकरू नहीं आया। मैं क्यों कॉल करूं उसे? इसे लगेगा कि मुझे इसकी पड़ी है। मुझे क्या लेना देना, कभी भी आए। वेरी देर से ही सही, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जगह पता चली गई। मेरा बस चलता तो तुम्हें बाहर से लाता। बस एनीवे, आज मैं फैल के सोऊंगा। तुम सोगे काउच पे और मैं सोऊंगी बेड पे। मैं काउच पे नहीं सो रहा। एक तो तुम मेरे कमरे में घुस के आ गई हो, और ऊपर से तुम मुझे ही कह रही हो। एक्सक्यूज मी, वाइफ हूं मैं तुम्हारी हर चीज पे ना इक्वल राइट्स है मेरी, इंक्लूडिंग योर बेड मिस्टर मल्होत्रा। व्हाटएवर, मैं यहीं पर सोऊंगा। आई डोंट केयर। और एक और बात, ये तुमने अपने फ्रेंड से जो भी घटिया बातें कही है ना, उसके सपने भी मत देखना। कीप डिस्टेंस फ्रॉम मी। मिसेस श्रवण मल्होत्रा, मेकओवर तो क्या, प्लास्टिक सर्जरी भी तुम्हें मेरी पसंद के लायक नहीं बना सकती। सो ये गलतफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो। आई लाइक प्रिटी गर्ल्स, नॉट बहनजीज। लाइट्स ऑन करके ऑफ भी करनी होती हैं। अब खराटे भी लेते हैं लाट साहब और मेरी
चाहिए होगा। इमोशनल लड़की। सीरियसली कोई अपने पैर पे दिल का टैटू क्यों बनवाएगा? इतनी अजीब होगी, सोचा भी नहीं था। Oh my God! तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है, ऐसे बिना नॉक करे किसी के बाथरूम में घुस जाओगी? मैनर्स तुम में होने चाहिए, अंदर से लॉक करना चाहिए था तुम्हें। और किसी के बाथरूम का क्या मतलब है? ये बाथरूम जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। भूल गए मैंने कल रात को क्या कहा था? एवरीथिंग इज हाफ हाफ। ये कब बोला? इतना पीते क्यों हो कि याददाश्त उधार पे लेनी पड़े? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ओके? ऑफ कोर्स तुम्हारे पापा जो तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, अब याद आया। कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारी बकवास। तो अब अपने दिमाग में ये भी फीड कर लो दैट वी आर मैरिड। तुम्हारी हर चीज पर मेरा आधा हक है। सुमन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग से निकालो। तुम इस घर में एक बिन बुलाई मेहमान हो जो जबरदस्ती मेरी लाइफ में अपना हक जताने की कोशिश कर रही है। और क्या कहा था तुमने उस दिन कि तुम ये शादी तोड़ के चली जाओगी? तो अभी चली जाओ, प्लीज मेरा पीछे छोड़ो। मैं जैसा हूं वैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए बदलने वाला नहीं हूं। बिगड़े अमीर कैसे होते हैं ना, अच्छे से बता रहे हो तुम, जिसे सब कुछ अपने डैड से मिला है, कभी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं। बट डोंट वरी, मैंने बहुत एडजस्टमेंट्स किए और इसीलिए ऐसे मेसी हस्बैंड को मैं अच्छे से झेल सकती हूँ। तुम लोग रेडी हो ना? पता है थोड़ी देर में इन्वेस्टर्स आने वाले। सब रेडी है, टेंशन मत लो। गुड, चल देख। आगे लगता है। आइए सर, आइए। नमस्ते। 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 सर, मैंने आपको एक्चुअली एक मेल भेजा था। डिड यू गेट टाइम टू गो थ्रू इट? वेल या आई डिड। देखिए, मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि अभी आपको मुझसे और इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? एक्चुअली मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि पीसीटी पूरी की पूरी दिल्ली की सबसे नंबर 1 टिफिन सर्विस बने। एक मिनट। मैंने सुना है कि अभी अभी आपकी शादी हुई है। मैं तो ये सोच कर परेशान हो रहा था कि आप शादी के बाद काम करोगे भी या नहीं, लेकिन आप तो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती हो। ताज्जुब की बात है। सर, आप सुमन तिवारी को नहीं जानते। उसके पास एक बहुत स्पेशल पावर है, सुमो पावर। और जब वो वर्क करती है ना, तो सुमन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन मुझे इससे एक मोटिवेशन मिला है कि मुझे अपने करियर को, बिजनेस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं इस मोटिवेशन को वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। आप कल मेरे ऑफिस आ जाइएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठकर बाकी की फॉर्मेलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बात है सुमो, बिजनेस एक्सपांड। तेरे सपनों की गाड़ी में किसने ऑयलिंग कर दी जो बिना ब्रेक के भागे जा रही है? बस किसी को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अपनी काबिलियत और मेहनत से भी बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। उसके लिए बाप दादा की कमाई या फिर उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं होती।
मिस्टर श्रवण। यस। हेलो, मेरा नाम मनसुखानी है। मिस्टर रामनाथ का बहुत पुराना क्लाइंट हूँ। ओह हाय। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है आपका केस संभालने के लिए। अपनी फाइल यहीं छोड़ दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऑक्सफोर्ड में एनरोल किया था ना, ताकि तुम लॉ कर सको, और यहाँ पर एक सक्सेसफुल लॉ फर्म तैयार रखी कि जब तुम वापस आओ तो उसे ज्वाइन कर लो। यस। सर, पुष्कर सर ने ये आपके लिए फाइल भिजवाया है। सर, ये इन्वेलप भी किसी ने आपके लिए छोड़ा है। छोटे भैया आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, कुछ अर्जेंट काम था क्या? हाँ, ये मानसुखानी का केस तू संभाल ले। पापा ने मुझे दिया था, लेकिन मैं कोई और केस देख रहा हूँ। एवरीथिंग ओके भैया? ऑल वेल? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। फाइन, आई टेक केयर ऑफ दिस, डोंट वरी। भैया एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। भैया एक्चुअली वो कल रात को आपको और सुमो को लड़ते देख के ना सब थोड़ा परेशान हो गए, स्पेशली सर। वो तो लाला जी कह रहे थे कि बचपन की दोस्ती का असर है कि आप हर बार लड़ते हो और फिर सब ठीक कर लेते हो। सो आई होप भैया कि इस बार भी सब ऐसा ही। हाँ हाँ, लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमारी तो आदत में ही आ गया लड़ाई करना। लेकिन तू चिंता मत करना और सबको बता देना कि हमारे बीच सब ठीक है। ओके? मुझे यही उम्मीद है भैया, लाला जी और आपकी बात एकदम सच हो, और जितने भी झगड़े हो जाएं, प्यार आप दोनों को एक दूसरे के पास हमेशा खींच रहा है। ओए, तूने अब तक कांदा नहीं काटा? ले, ये 2 और ले ले। लगता है हमारी सुमन को किसी ने रात भर जगाए रखा। हाँ, तो ये भी काट लेना। हाँ बोल प्रीति। दी, आप बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, कुछ खास नहीं। वो कल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है ना, तो उसी की तैयारी कर रही थी। तू बोल। अच्छा, नहीं मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था। वो आप सुबह सुबह पीसीटी चले गए ना, तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और यहाँ पर भी कुछ करने के लिए नहीं है। बस बैठे बैठे बोर हो रही हूँ मैं। तू एक काम कर ना, जब भी तुझे टाइम मिले या फिर बोर हो रही है ना, तो पीसीटी आ जाया कर। हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और मुझे एक फीकी कुक भी मिल जाएगी। हाँ, गुड आइडिया। दी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ, आपके और श्रवण के बीच में सब ठीक है ना? नहीं, आप लोग के जाने के बाद हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। दीदी परेशानी की कोई बात नहीं है। तुझे तो पता है ना कि श्रवण और मैं तो लड़ते ही रहते हैं, उसके बिना हमारा दिन ही शुरू नहीं होता है ना? पता है, पापा जी भी यही कह रहे थे कि आप दोनों का प्यार ना है ही ऐसा, पहले लड़ते हैं ना, फिर बाद में एक दूसरे को मना लेना। तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना?
एग्जैक्टली लाला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोंट वरी। ओके दी, यू कंटिन्यू, हम शाम को मिलते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय। ओह गॉड, हम ये क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। श्रवण के चक्कर में सब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे सुमन, तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? तुम्हें तो लेट होने वाला था आज। चाची जी, मैंने सोचा कि पीसीडी तो रोज का काम है, होता ही रहता है, लेकिन फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आ गई। अच्छा, आप ना अपनी फ्रेंड्स को आज बुला लीजिए, मैं आज सबसे मिल लूंगी। और एक और बात, आज से ये सारी किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ना जी पुत्र जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ हमारे यहाँ सब कुछ सर्वेंट्स ही बनाते हैं। मैंने प्रीति पुत्र को भी समझाया था कि उनकी जगह लेने की कोशिश ना करें, हैं? और फिर तुझे पीसीटीवी तो संभालना है। अरे चाची जी, आप पीसीडी की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। आपको पता है मैं वहां पर भी घर और पीसीडी दोनों संभालती थी, तो यहाँ पर भी कर लूंगी। चलो इन सब के साथ ही सही, लेकिन आज से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ना जी पुत्र जी, तेरे और तेरे श्रवण के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब इस सबको उसके साथ संभालना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा तेरे लिए? चाची जी, एक्चुअली श्रवण और मेरे बीच में जो कुछ भी है ना, वो पर्सनल है। उसके साथ मैं डील कर सकती हूँ, उसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं। एंड डोंट वरी, मैं आप सब तक ये इशू बिल्कुल नहीं आने दूँगी। अच्छा, वैसे बताइए कि घर में सबको क्या क्या पसंद है? I mean, कोई हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी को? लाला जी, रामनाथ अंकल, क्योंकि फिर मैं हर रोज़ का मेन्यू उसके अकॉर्डिंगली सेट करूँगी। एक तो पुत्र जी, पहली बात, रामनाथ भाई साहब तेरे अंकल नहीं रहे, तेरे ससुर हो गए अब, हैं? तो उन्हें पापा जी या पापा बुलाओ। और दूसरी बात, भाई इतना डिटेल में तो मैंने भी कभी नहीं देखा है। हमारे यहाँ घर में सबको टाइम पर खाना मिल जाए, बस वही काफी है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मैं सब संभाल लूंगी। आज से सबको उनकी पसंद का खाना ही नहीं, बल्कि उनकी हेल्थ के हिसाब से भी मिलेगा। क्योंकि पता है चाची जी, आज से हमारे घर में ना खाना नया ऑयल से ही बनेगा। हैं? इसकी सबसे खास बात पता है क्या है चाची जी? कि ये लो फैट कुकिंग के लिए बेस्ट है। कम तेल सौखे और हर पल हम सबको एक्टिव रखें, तो बहुत जल्द हम सब फैमिली से बन जाएंगे एक्टिव फैमिली। वाह जी वाह। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। वेरी गुड है जी। अरे सर, वहां नहीं, यहाँ देखिए सर, ऐसी ऑफिस किस्मत वालों को ही मिलती है। आइए सर, आइए प्लीज। सर, उस चीज की चिंता मत कीजिए, जिस दिन आप टोकन देंगे उसके नेक्स्ट डे ऑफिस आपको एकदम चकाचक मिलेगा। लेकिन साइज का क्या करेंगे आप? ये तो बहुत छोटा है। सर, वैसे कितने लोग होंगे आपके साथ? सिर्फ मैं। फिर क्या सर, काफी है ना? ओके, मैं आपको सोच के बताता हूँ। आप अपना नाम नंबर बता दीजिए। ओके, लिखिए, श्रवण मल्होत्रा। जी, आप रामनाथ मल्होत्रा के बेटे हैं? सर, वो तो कितने बड़े लॉयर हैं सर। और आपने अभी अभी शादी की, राइट? सो सॉरी सर। सर, आपकी रसोई जितनी मैं जगह दिखा रहा हूं आपको, सर आप मुझे ना सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक बड़ी सी ऑफिस स्पेस दिलवाता हूं। हाँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं अकेला काम करूंगा, तो आप उसी हिसाब से दिखाइएगा। और हाँ, इस बारे में किसी को भी, स्पेशली मेरे फैमिली मेंबर्स को, नहीं पता चलना चाहिए। हाँ सर, जैसे आप बोलिए सर।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। सर बस आप 2 दिन का समय दीजिए सर। सर आपको कमाल की ऑफिस दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपसे पहले ही कहा है, मुझे बड़ी जगह नहीं चाहिए। मैं तो यहीं काम चला रहा था, पर लेकिन क्या हुआ सर? आप बस कोई और लोकेलिटी देखिए, दैट्स इट। सर वैसे आपको जो भी ऑफिस जहां पर भी चाहिए मैं आपको दिला दूंगा सर। सर लेकिन एक आपसे बात कहनी है। सर ये एरिया है बड़ी कमाल की। सर यहाँ के आसपास के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े हेल्पफुल है सर। सर एक तरफ क्लिनिक, दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल और सामने ही एग्जैक्टली केटरिंग सर्विस, पीसीटी। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस रोज रोज ये पीसीटी वालों की शक्ल नहीं देखनी। वाह भाई वाह, इस दावत के तो क्या कहने। थैंक यू जी। अब समझ में आया, सुमन पुत्र ने ब्याह पे तो हम लोगों को बुलाया नहीं था, तो सोचा ये पार्टी करके ही खिला दे, है ना पुत्र? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो हम जानते ही हैं। दैट्स नाइस। पहले से पता था कि सुमन बहुत अच्छी कुक है। भाई अच्छी कुक तो है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बहू हमारे घर आई है। हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। श्रवण कहाँ पर है? अभी तक आया नहीं। जी पता नहीं। ओए, एक दिन की पत्नी को पता नहीं कि उसका पति कहाँ है? तेरे को पता है, हम पतियों की पत्नियां सैटेलाइट की तरह मंडराती रहती हैं। ओ भाई, पति कहाँ गया है, क्यों गया है, कब आएगा? अरे श्रवण, आ जाओ, डिनर तैयार है। जी पापा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ फिर, एक साथ ही खाना खाएंगे। कहाँ है सब? बहादुर! जी सर। ये मेरा कमरा साफ क्यों नहीं है? सर मैं कमरे में आया था, लेकिन सुमन मैम साहब ने खुद ही कमरा साफ कर रही थी, मुझे जाने को कहा तो मैं चला गया। जो भी हो, आपको अपना काम करना है। आप रोज मेरा कमरा साफ करेंगे जैसे पहले करते थे। शादी हुई है लेकिन कुछ नहीं बदला। जी सर। कर लीजिए। बहादुर जी। जी सर। आप मेरा वॉशरूम भी रोज साफ करेंगे और मेरा सारा सामान वहीं रखेंगे जहां पहले रखते थे, समझे? जी सर। फाइन मिसेस मल्होत्रा, मुझसे पंगा। अब देखना कौन इस कमरे पे अपना आखिरी हक साबित करेगा, मैं या तुम। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, सब लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। कोई नहीं पुत्र, आ गया ना। चल भाई श्रवण पुत्र, और छेती छेती शुरू कर दे भाई, मेरे से तो और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ। भाई आज का खाना तो दावत का खाना है, और वो भी बना है घर पर। किसने बनाया है? हमारी नई बहुरानी ने। ओ, प्रीति ने बनाया है? अरे नहीं नहीं, तेरी वाली ने, सुमन। प्रीति को तो थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा खाना बनाने में। सुमो,
एक बात बता, तूने सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज बनाई है, भैया के पसंद की कौन सी चीज बनाई? ऐसा कभी हो सकता है? सबके लिए खाना बनाया सुमन ने और अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाएगी? हैं? बता भाई। ये चुप है, नहीं बनाया कुछ भी। कोई गल नहीं है भाई, इतना सब कुछ है, मैनेज हो जाएगा। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण के लिए तो बहुत स्पेशल बनाया मैंने कुछ। बहुत दिन से कह रहे थे ना कि तुम्हारा दाल खाने का मन कर रहा है, तुम्हारी सबसे फेवरेट वाली। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई। मुझे वो दाल तुम्हारी माँ यानी निर्मला आंटी ने बनानी सिखाई थी। वरुण भैया पास कीजिए ना। हाँ भाई, ले तेरी दाल। ये थैंक यू चाची, मेरे लिए स्पेशल बनी है भाई। सुमन, तुम ऐसा खाना बना के पीसीटी को बेस्ट बनाना चाहती हो? वेल, बेस्ट लक, क्योंकि मुझसे तो ये खाना खाया भी नहीं जा रहा। आप सब पता नहीं कैसे खा रहे हैं। आई थिंक ये तुम्हारा दिल रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा पति हो ना, तुमसे सच बोलना मेरा फर्ज है। भाई, इससे अच्छा खाना तो कामनी चाची बुरे मूड में रामू काका से बनवा लेती हैं। वैसे जब नियत खिलाने की नहीं, कुछ साबित करने की हो, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। क्यों मिसेस मल्होत्रा? बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कहीं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। सो प्लीज मेक श्योर कि कल से एटलीस्ट मेरे लिए खाना रामू काका ही बने। अरे ये श्रवण को अचानक क्या हो गया है? चाची, मुझे भूख नहीं है। चुप कर। सुमन ने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है अपने हाथों से। मेरे को पता है तुमने बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करा है। चल खा चुपचाप। जी, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लो, हैं? बचपन से जानता है तो सुमो को, अच्छी लड़की है। कितने प्यार से उसने तेरे लिए अपने हाथों से दाल बनाई। प्यार से? हाँ, वो जानती थी, वो जानती थी कि मैं उस दाल से कितनी नफरत करता हूँ। दाल से नफरत? क्यों? क्योंकि उसकी रेसिपी मिसेस निर्मला आहूजा की है। जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए उसने ऐसा किया।
चला गया। वैसे थैंक गॉड, नहीं तो सुबह सुबह इस अखरू का चेहरा देखना पड़ता है, बिना किसी वजह के लड़ने लगता है। श्रवण प्लीज जल्दी करना, मुझे भी जाना है। रिप्लाई भी नहीं कर सकते। फाइन, अगर तुम में कोई शर्म नहीं है ना तो मैं क्या करूं? मैं अंदर आ रही हूं, मैंने दरवाजा पकड़ लिया है, मैं खोल रही हूं। डिस्गस्टिंग, इतना गंदा बाथरूम करके रखा हुआ है इसने। लगता है लंदन से यही सीख के आया लाख। आने दो, बताती हूँ आज मैं इसे अच्छे से क्लास लूंगी। पुष्कर क्या है ये? ब्रेकफास्ट टेबल पे काम, अभी नो काम, बंद करो इसको। ओके बाबा, नो काम, ओनली रोमांस। ये लो। थैंक यू। जाम ठीक से लगाना सही जगह। इतने अच्छे से जाम कैसे लगा लेते हो? याम, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि तुम। चाय लेके आई। भैया आप लोग अच्छा, मतलब यहाँ पर भी बेल बजा के आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक डोर लगवा लें। नहीं भैया, वो आई एम सॉरी भैया। अरे पुष्कर, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो, इतना तो अलाउड है। मुझे तुम्हारा प्यार देखकर कोई जेलसी नहीं हो। कैरी ऑन। जेलस तो मैं भी नहीं था। वेल सुहो यार, मैं और प्रीति तो बुद्धू थे जो पकड़े गए, लेकिन तू और भैया ना चुपचाप क्या गुल खिलाते होगे। आई नो। हाँ हाँ, सारी डिटेल्स ले ले। दोस्त है तेरी? पुष्कर के बच्चे, एक तो मैं तेरी साइड ले रही हूँ और तू मुझे ही फंसा रहा है। चुपचाप नाश्ता कर। ओए सुमो, तूने मेरे भैया की दुल्हनिया है। इतना हैंडसम डूड लड़का दिलाया तुझे तो ना जिंदगी भर मेरे एहसानों तले दबे रहना चाहिए। हैंडसम डूड? एक सेकेंड, किसकी बात कर रहे हो हम लोग? भैया की। बॉस, लंदन रिटर्न है। दिल्ली और लंदन की लड़कियां ना मरती थी भैया पे, उन सबको छोड़ के तुझसे शादी करी। लकी गर्ल यार। एक सेकंड पुष्कर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तू अभी कह रहा है कि तू अपने भैया की बात कर रहा है? यस। मेरा मतलब है ये जो यहाँ चंपू से बैठे हैं, इनकी। मतलब इन्होंने बहुत सारी फिरंगने, दिल्ली की देसी लड़कियां घुमाई हैं और उनके साथ बहुत सारे डूड वाले काम किए हैं, सब कुछ टाइप्स, यही। हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रही है ये सब? पुष्कर, क्योंकि तुझे ना अपनी आईज टेस्ट कराने की जरूरत है। ये जो इंसान है ना, अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इसे आज तक किसी लड़की ने मुड़कर भी नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो हाय से आगे तो बात बड़ी नहीं है। इसीलिए कवर अप करने के लिए, क्योंकि इसको अपने आप को डूड दिखाना है, ये बहुत सारी स्टोरीज बनाता फिरता है। और इसने अपने फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई हुई है ना श्रवण? बताइए ना तुमने कोई स्टोरीज, बताओ इन्हें भी। एक्चुअली ये तो श्रवण का सपना था
कि उसके ऐसे अगल बगल 2-3 लड़कियां तो घूमनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं मिल पाया। अब मुझे तरस आ गया, इसलिए शादी कर ली। आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो उसके लिए कितना करना तो बनता है।